Hello students, welcome back maths class of standard 4. Today we are covering exercise 1.2, that is a expanded form. Students, expanded form and short form और expanded form दोनों का प्रोसेस अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यहाँ पर 71,428, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड रूप में, विस्तृत रूप में, तो वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का प्रोसेस सबसे इजी वे ये होता है कि हम सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 प्लेस पहले हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वन, ओ फॉर वंस हो गया, टी फॉर टेंस, एच फॉर हंड्रेड, टी एच फॉर थाउजेंड्स एंड टी टी एच फॉर दैट मीन्स 10,000। अब यहाँ पर हम इसका प्लेस वैल्यू रूप में भी निकालते जाएंगे तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। जैसे कि यहाँ पर 7 हमारा कौन सा प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम 10,000 का प्लेस बनाएंगे। या फिर 7 के बाद जितना डिजिट होता है उतना डिजिट को काउंट करके उस डिजिट के बदले में 0 रखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम डिजिट है तो हम 4 टाइम 0 करेंगे, या 1 2 3 4 टाइम 0 और प्लस का साइन देंगे। फिर 1 लिखेंगे और 1 के बाद जितना डिजिट होगा उतने टाइम 0 रखेंगे। 1 2 3, 1 के बाद 3 डिजिट है तो 3 टाइम 0 पुट करना है। फिर अगेन 4 रखना है, 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के 4 हमारा 100 प्लेस पे है तो 400 रख सकते हैं। या फिर 4 के बाद जितना डिजिट होगा, 2 डिजिट है तो 2 टाइम 0 मैंने रखा है यहाँ पर। उसके बाद अगेन 2 टेंस, दैट मीन्स 2 टेंस इज इक्वल टू 20। 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 टाइम 0 एंड प्लस 8 हमारा वंस प्लेस, तो 8 वंस 8, दैट मीन्स 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं होगा। तो एक ये प्रोसेस होता है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का। सेकेंड थिंग 63,907, इसका भी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 6 लिखेंगे और 6 के बाद जितना डिजिट होगा 1 2 3 4 टाइम 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 टाइम 0 एंड प्लस 3 लिखेंगे। 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे तो 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 टाइम 0 पुट करेंगे। अगेन 9 का तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 1 2 टाइम्स 0 है डिजिट है तो 2 टाइम 0 पुट करेंगे। उसके बाद 0 का एक्सपेंडेड फॉर्म 0 ही रहता है, दैट मीन्स 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है। 7 आपका वंस प्लेस पे है तो 7 1 जा 7। नंबर 2, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है और इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एक हाउस बना लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लाख तक दिया है तो यहाँ पर हम O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर हंड्रेड, TH फॉर थाउजेंड, TTH फॉर 10,000, L फॉर लाख। अब हम यहाँ पर कॉलम वाइज एक हाउस बनाने के बाद अलग अलग पार्टिकुलर कॉलम वाइज हम इसको फिट करते जाएंगे, रखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा वंस प्लेस पे 2 है तो 2 हमारा वंस प्लेस पे हो जाएगा। टेंस प्लेस पे 8 है तो 8 हमारा टेंस प्लेस पे हो जाएगा। 100 प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे 4 हो जाएगा। थाउजेंड्स प्लेस पे 3 है, थाउजेंड्स प्लेस पे 3 हो जाएगा। वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 प्लेस पे 7 है, 10,000 प्लेस पे 7 हो जाएगा। उसके बाद वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 लाख प्लेस पे 8 है तो ये 8 लाख हो गया। डैट मीन्स अब इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 8,73,482। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 2 का C, 5,03,941 फॉर्म में लिखना है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम हाउस बना लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000 लाख। अब यहाँ पर हाउस जैसे बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें हाउस में नंबर्स को इंसर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर 5 लाख्स है तो लाख्स वाला कॉलम में 5 रखेंगे। 3,000 है तो थाउजेंड्स वाले कॉलम में 3 को रखेंगे। 10,000 में नहीं कुछ है तो 0 आ जाएगा। 100 कॉलम में 9 है, 900 है तो 900 कॉलम में हो गया। 10s कॉलम में कुछ नहीं है तो 10s कॉलम में 0 हो जाएगा। 1s कॉलम में 4 है तो 4 1s हो गया। अब ये आपका नंबर्स हो गया 5,03,904।
ये आपका नंबर इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये जो सिंबल्स दिया गया है ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू का इंसर्ट करना है। यहाँ जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स में आपको नंबर को कंपेयर करना है और नंबर को कंपेयर करने के बाद आपको कौन सा बॉक्स में कौन सा सिंबल्स को इंसर्ट करना है वो कंपेयर करके आपको लिखना है। या सबसे पहले जान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का सिंबल्स है और ये लेस देन का सिंबल हो गया, ठीक है, और ये इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू। अब आपको एक सिंपल सा इजी वे के जरिए से मैं आपको समझा रहा हूं कि हम इस सिंबल्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर देखेंगे 9 और यहां पर आपको हो गया 2। अब देखना है कि ये आपका चिड़िया का चोंच हो गया, क्या हो गया, चिड़िया का चोंच, और ये भी आपका चिड़िया का चोंच है। इधर 9 दाने हैं, 9 दाना है और इधर 2 दाना है, तो चिड़िया किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, जिधर ज़्यादा दाना होगा उधर। सो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर ग्रेटर देन, जिधर कम होगा उधर लेस देन। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए में 5000 है, थाउजेंड्स प्लेस पे हम कंपेयर कर लेंगे। पहले तो कंपेयर कर लेते हैं नंबर्स को, 1s 10s 100 थाउजेंड्स, यहाँ भी 1s 10s 100 थाउजेंड्स, दोनों ग्रुप में नंबर्स आपका सेम है। यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पे भी 5 है, यहाँ भी थाउजेंड्स प्लेस पे 5 है। अब यहाँ 100 प्लेस पे 6 है, यहाँ पर 100 प्लेस पे 8 है। तो आप कंपेयर करने के बाद यहाँ देखा कि आपका 100 प्लेस पे 6 है और यहाँ पर 100 प्लेस पे 8 है, तो ज़्यादा ये हो गया 5816 और यहाँ पर 5681। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, लेस देन का लगेगा। 5681 इज लेस देन 5816। सो बी में भी यहाँ पर देखेंगे 1s 10s 100 थाउजेंड्स 10,000 69,000, अगेन यहाँ पर 1s 10s 100 थाउजेंड्स 10,000 69,000, यहाँ भी 69,000 है, यहाँ भी 69,000 है, दोनों इक्वल है। अब 100 कॉलम में कंपेयर करेंगे, 100 कॉलम में यहाँ पर 4 है और 100 कॉलम में यहाँ पर 3 है, तो 3 से ज़्यादा 4 हुआ। सो आपका 69,410 ये आपका ग्रेटर नंबर हो गया। सो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं, 69,410 इज ग्रेटर देन 69,342। देन अगेन क्वेश्चन नंबर डी, 1s 10s 100 थाउजेंड्स 10,000 लाख 9,375, 1s 10s 100 थाउजेंड्स 10,000 लाख 9,375। अब देखेंगे हम लाख प्लेस पे भी आपका 9 है, यहाँ भी लाख प्लेस पे भी 9 है, 10,000 प्लेस पे भी 0 है, 10,000 प्लेस पे भी 0 है, थाउजेंड्स प्लेस पे भी 0 है, थाउजेंड्स प्लेस पे भी 0 है, 100 प्लेस पे भी 3 है, 100 प्लेस पे भी 3 है, 7 है और 10s प्लेस पे भी 7 है, 1s प्लेस पे 5 है, 1s प्लेस पे भी 5 है। मतलब दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के कंपैरिजन में इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, इक्वल, इज इक्वल टू का कौन सा सिंबल लगेगा, सॉरी 9,375 और 9,375 दोनों साइड में इक्वल है, सो इज इक्वल टू का सिंबल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स पहले प्रीडिसेसर और सक्सेसर को जान लेते हैं। प्रीडिसेसर जो नंबर होता है उससे एक जस्ट बिफोर नंबर को प्रीडिसेसर कहा जाता है और सक्सेसर आफ्टर नंबर को सक्सेसर कहा जाता है। जैसे कि ये आपका 1 है, 1 का प्रीडिसेसर, 1 में से 1 को हम लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 0। अगर 1 का सक्सेसर पूछा जाता तो 1 में हम प्लस जस्ट 1 कर देंगे तो आपका सक्सेसर हो जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 2। सो इसी तरह से ये आपका नंबर्स कॉलम हो जाएगा, नंबर्स कॉलम। जैसा कि मैंने ये नंबर्स कॉलम बना लिया, यहाँ पर प्रीडिसेसर कॉलम हो गया, यहाँ पर सक्सेसर कॉलम हो गया। आपको भी इसी प्रोसेस में बनाएंगे तो बेटर होगा। थोड़ा सा रफ करने के लिए आप यहाँ पर रफ कर सकते हैं, रफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमें इस नंबर्स का 8,679 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, 8,679 में से 1 को घटा लेना है। क्या कर लेना है,
1 को घटाना, प्रीडिसेसर मतलब 1 घटा लेना, सक्सेसर मतलब एक ऐड कर लेना, 1 ऐड कर लेना। 9 - 1 इज इक्वल टू 8, 7 का क्या हो जाएगा 7, 6 का क्या हो जाएगा 6, 8 का 8 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना हो गया प्रीडिसेसर में हो जाएगा 8678 और उसी का सक्सेसर लिखना है तो यहाँ पर 79 है तो 1 उसको ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या हमको, सक्सेसर इसका निकालना है तो 8679 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 1 10 का 0 कैरी यहाँ जाएगा, 7 1 8 6 का 6 और 8 का 8 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8680। उसी तरह से यहाँ पर 23,080 है। आपको इस नंबर्स का प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालना है। तो प्रीडिसेसर क्या हो गया, जस्ट बिफोर एक घटा देना है और सक्सेसर में एक ऐड कर देना है। तो ये नंबर्स है, इसमें हम सिर्फ 1 लेस कर देंगे तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 10 लेस नहीं करेगा तो ये 0 इससे वॉरो लेगा तो कितना हो जाएगा 10, ये बच गया 7। सो 10 - 1 इज इक्वल टू 9, 7 का 7 एंड 0 का 0 एंड 3 का 3 एंड 2 का 2, 23,079। यहाँ पर आपका प्रीडिसेसर हो जाएगा 23,070। इसका हमें सक्सेसर निकालना, तो सक्सेसर में 1 ऐड कर देना है, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 8 का 8, 0 का 0 एंड 3 का 3 एंड 2 का 2, 23,081। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका 23,080 का सक्सेसर हो जाएगा 23,081। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क भी रह गया तो आप अपने डायरी में नोट करेंगे, डू एक्सरसाइज 1.2 इन योर नोटबुक्स।